शियाटिका बेसिकली एक तरह का पेन, नमनेस या फिर टिंगलिंग की सेंसेशन होती है जो कि हमें फेल्ट होती है थ्रू आउट द शियाटिक नर्व कोर्स। ठीक है, जहां जहां से हमारी शियाटिक नर्व जाएगी वहां वहां पे पेन हो सकता है। तो शियाटिक नर्व का ओरिजिन होता है हमारे लंबोसेक्रल रीजन से और ये फिर ट्रैवल करती है ग्लूटियल रीजन से बैक ऑफ द हमारी थाई पे जहाँ पे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है और फिर नीचे नीचे जाती है और डिवाइड भी होती है हमारे अलग अलग नर्व्स में। तो अगर शियाटिक नर्व के कोर्स में कहीं पे भी पैथोलॉजी हो जाए किसी तरह की या फिर इम्पिंजमेंट हो जाए तो शियाटिक पेन हमें हो सकती है। और 70% ऑफ द केसेस में देखा गया है कि शियाटिका जो है वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हो रही है। तो पिरिफॉर्मिस बेसिकली हमारा एक मसल है और जिसके नीचे से हमारी शियाटिक नर्व होके गुजरती है। तो अगर पिरिफॉर्मिस की हमारे टाइटनेस हो जाए तो ये दबा सकती है हमारी शियाटिक नर्व को, मतलब कि इम्पिंजमेंट हो सकती है हमारी शियाटिक नर्व की, जिससे कि बाद में पेन हो सकती है। तो अगर हम इस मसल को स्ट्रेच करेंगे तो पेन जो है इम्प्रूव होगी। तो मेजरली यही हमारी एक्सरसाइज है कि हमें पिरिफॉर्मिस का स्ट्रेच करना है। तो इसमें देखा गया कि 70 to 75% ऑफ द केसेस में शियाटिक पेन ठीक हो गई है। लेकिन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम अकेला कोज नहीं है, और भी कोजेज होते हैं। जैसे कि 3 मेजर कोजेज होते हैं शियाटिक पेन के। एक तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, दूसरा है अगर बल्जिंग ऑफ द डिस्क हो गई है जिसे हम PIVD भी बोलते हैं, या फिर किसी तरह की स्टेनोसिस या फिर नैरोइंग हो गई है हमारी वर्टिब्रा में, उसकी वजह से भी शियाटिक पेन हो सकती है। तो मैं हर कोज के लिए एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा। मेजरली हमारा फोकस रहेगा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, अगर पेशेंट को उसकी वजह से पेन हो रही है तो उसका हम क्या करेंगे। तो उसके लिए करेंगे हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से अगर पेन हो रही है तो उसके लिए करेंगे हम पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पेशेंट जो है सुपाइन लाइन में बेसिकली लेट जाएगा सीधा, ठीक है। उसके बाद एक लेग को बेंड करेगा और दूसरी जो इफेक्टेड साइड है जहाँ से पेन नीचे की तरफ जा रही है वो पैर जो है घुटने के ऊपर रखेगा और फिर नीचे से कप शेप हाथ बनाएगा और पुल करेगा लेग को अपनी तरफ। और ये जो है होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकंड तक, ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ जाए पिरिफॉर्मिस का। तो ये हमें 10 बार करना है और ये दिन में हमें 3 बार एटलीस्ट करना ही करना है, ठीक है। 3 बार करेंगे, एक सेट और 10 रेपिटेशंस हम लगाएंगे। अगर ऐसे पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं है तो बेसिकली पेशेंट क्या कर सकता है कि लेग को अपनी तरफ पुल कर सकता है इस तरह से। ये भी हमें 10 बार करना है और 10 सेकंड का होल्ड रखना है हमें। इससे भी पिरिफॉर्मिस का स्ट्रेच आएगा। और अगर पेशेंट को इस स्ट्रेच से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम सोच सकते हैं कि उसे शियाटिक पेन किसी और वजह से है। तो जो हमारा दूसरा मेजर कोज है शियाटिक पेन का वो है बल्जिंग ऑफ द डिस्क। तो इसके लिए हम मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें बेसिकली करते हैं क्या है कि हमारा जो इम्पिंजमेंट हो जाती है, मतलब कि बल्जिंग होने लग जाती है डिस्क की, जो हमारे वर्टिब्रा के बीच में होती है, वो एक सर्टेन मूवमेंट की वजह से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बल्जिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हम अगर उसकी ऑपोजिट मूवमेंट करेंगे तो पेन जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो इसी पे वर्क करता है मैकेंजी मेथड। तो इसमें हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं। अलग अलग तरह के एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी इसमें। जैसे कि वन ऑफ द मेजर जो एक्सरसाइज है जिससे कि इफेक्ट पड़ता है वो है प्रोन ऑन हैंड्स। जैसे कि पेशेंट जो है प्रोन पोजीशन में जाएगा, मतलब कि उल्टा पेट के बल लेट जाएगा और फिर अपने हाथों की मदद से वो ऊपर की तरफ उठेगा। और स्टार्टिंग में पेशेंट ये 5 सेकंड तक होल्ड कर सकता है और फिर नीचे जा सकता है और धीरे धीरे ये जो होल्ड है ये इंक्रीज कर सकता है पेशेंट। और ये भी एज सेम हमें 10 बार तक करना है एक सेट में, और एटलीस्ट हमें ये 3 बार करना है दिन में। जैसे कि सुबह कर लिया, फिर दोपहर को, फिर रात को। इससे बेसिकली होएगा क्या कि पेन जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, मतलब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और धीरे धीरे पेन खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो मेजर कोज है हमारी शियाटिक पेन का वो है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, ठीक है। तो अगर हमारे वर्टिब्रास की नैरोइंग हो जाए तो वो इम्पिंज कर सकते हैं हमारी नर्व को, जिसकी वजह से शियाटिक पेन हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं हमारे वर्टिब्रास का। तो वो हम करेंगे बाय द टिल्टिंग ऑफ पेल्विस। तो ये पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अच्छे से पता नहीं लगता कि हमें टिल्टिंग बेसिकली करनी कैसी है पेल्विस की। तो पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा। तो जब भी हम नॉर्मल लेटते हैं तो हमारी पीठ में एक कर्व आ जाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि हमें वो कर्व जो है फ्लैट करना है, ठीक है। तो फ्लैट करने के लिए अलग अलग तरीके आते हैं। अगर पेशेंट अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है पेल्विस को तो वो आसानी से टिल्ट कर लेगा, जैसे कि ये मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली कर्व हमें स्ट्रेट करना है। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा तो बेसिकली दोनों नीज को हमें फ्लेक्स करना है और अपनी तरफ पुल करना है। इससे भी क्या होगा कि जो कर्व है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फ्लैटन हो जाएगी थोड़ी बैक। उसकी वजह से थोड़ा इंक्रीज होएगा हमारे वर्टिब्रास के अंदर स्पेस, मतलब जो नैरोइंग है वो ओपन अप होने लग जाएगी। तो ये थे मेजर एक्सरसाइजेस
एक्सरसाइजेस जिससे कि हम ट्रीट करते हैं sciatic पेन। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं ट्रीट करने के, लेकिन ये जो है मेजर एक्सरसाइज है। जैसे कि अगर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं पिरिफॉर्मिस की, अगर हमें बल्जिंग है तो हम मैकेंजी मेथड से ट्रीट करते हैं, और अगर स्टेनोसिस है तो हम बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे कि स्पेस